इसका फोर्थ पार्ट देखें, मैंने x ले लिया 0, देन y इज इक्वल टू 5 इंटू 0, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 माइनस 3, y इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा तो माइनस 3, तो ये आ गया माइनस 3, ये x और ये y। इसी तरीके से इसका सेकंड पॉइंट देखते हैं, मैंने ले लिया x1 ले लिया, अब y इज इक्वल टू 5 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3, दैट इज 0, तो ये आ गया 0। उसके बाद हम देखते हैं जी, मैंने यहाँ पे इसको ले लिया 2, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस 3, y इज इक्वल टू 20 माइनस 4 माइनस 3, y इज इक्वल टू 13, तो ये आ गया 13। अब मैंने माइनस 1 ले लिया, x इज इक्वल टू माइनस 1, तो आप देखते हैं y इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 5 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 5 और 2 7 में से 3 का 4, तो ये आ गया, x मैंने लिया है माइनस 1, तो y आ गया है 4। इसी तरीके से मैं x ले लेता हूं माइनस 2, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये जो है ना मेरे पास आ गए हैं 4 पॉइंट्स। अब मैं इनके दरमियान ग्राफ लेता हूं, तो पहला मेरे पास है 0 माइनस 3, तो x 0 है, इस लाइन पे x 0 है, y माइनस 3 है, 1 2 3, ये है 0 माइनस 3, ये 0 माइनस 3, ये पॉइंट 0 माइनस 3, ये माइनस 1 माइनस 2 और ये माइनस 3। अब उसके बाद मैं लेता हूं 1 0, अब मेरे पास x है 1, ये x है 1 है और y 0 है, तो यही पॉइंट होगा, क्योंकि इस x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट लिया 2 पे 13, ये 2 है और ये 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 आ गया। अब 2 पे आया है 13, ये सीधा जाते हैं तो यहाँ पे आ गया मेरे पास ये 2 पे 13। अब आते हैं माइनस 1, x माइनस 1 है, तो y क्या है 4 है, तो x माइनस 1, ये x माइनस 1, तो y 4, तो यहां से आप देखें ये मेरे पास ये माइनस 1 पे 1 2 3 एंड 4, ये आ गया मेरे पास 4, ये माइनस 1 पे 4। अब मैंने इनको मिलाना है, जरा आप गौर करें, तो यहां से ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे जाके और फिर ये वापस मुड़ रहा है, तो ये आपके सामने यहां से फिर ये मुड़ के गया है ये, तो ये पैराबोला ग्राफ बन गया। इस तरीके से हमारा ये ग्राफ बन जाएगा।